बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हुक का कानून। हुक एक साइंसदान था, उसने ये कानून पेश किया था। हुक के कानून के मुताबिक किसी जिसमें पैदाशुदा स्ट्रेन उस पर लगाई गई स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी जिसमें पैदाशुदा बिगाड़, पैदाशुदा तब्दीली, उस पर लगाई गई फोर्स, लगाई गई स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसे हुक का कानून कहते हैं। रियाजी के तरीके से वजाहत, इसको रियाजी के तरीके से यूँ बयान कर सकते हैं। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। स्ट्रेस बराबर है कांस्टेंट ज़रब स्ट्रेन के। हमने कांस्टेंट फाइंड करना है। स्ट्रेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। कांस्टेंट बराबर है स्ट्रेस ज़रब स्ट्रेन के, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन के। हुक के कानून का अतलाक इलास्टिक लिमिट के अंदर मादे की तमाम अकसाम, मायात, ठोस और गैस में बिगाड़ पैदा करने के लिए लागू होता है। हुक के कानून का अतलाक मखसूस इलास्टिक लिमिट के अंदर मादे की तमाम अकसाम, ठोस, माया, गैस में बिगाड़ पैदा करने के लिए लागू होता है। उसके बाद इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? वो लिमिट होती है जिसके अंदर जिस्म से डिफार्मिंग फोर्स हटाने पर वो असली शक्ल, लंबाई, वॉल्यूम में वापस आ जाए। ऐसी लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। वो लिमिट होती है जिसमें डिफार्मिंग फोर्स को हटा दिया जाए। डिफार्मिंग फोर्स को हटाने से जिस्म असली शक्ल, लंबाई, वॉल्यूम में वापस आ जाए। ऐसी लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अगर हम हुक के कानून का इतलाक को तजर्बे से देखें, ग्राफ से देखें, ये लंबाई में इजाफा है, ये फोर्स है, ये दिखाया गया है। फोर्स में इजाफा करते हैं, लंबाई में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। ये ग्राफ, ये सीधी लाइन खत मुस्तकीम में इतने तक ये शो करता है कि फोर्स में इजाफा हो रहा है, लंबाई में भी क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। लेकिन ये इलास्टिक लिमिट है। यहाँ पर इलास्टिक लिमिट के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म हो जाती है और इसमें मुस्तकिल बिगाड़, मुस्तकिल तब्दीली, मुस्तकिल शक्ल में, लंबाई में तब्दीली वाक़ हो जाती है। इसलिए यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म हो जाती है। यहाँ पर ग्राफ थोड़ा खमदार हो जाता है। खमदार ये शो करता है यहाँ पर इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई है। इस पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाता है। ब्रेकिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें मुस्तकिल बिगाड़ पैदा हो जाता है। ऐसे पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाता है। मुस्तकिल बिगाड़ पैदा हो जाता है, ऐसे पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाता है। हुक के कानून का अतलाक। हुक के कानून का अतलाक किस पर होता है? ठोस, माया, गैस, मादे की तीनों अकसाम ठोस, माया, गैस में मुस्तकिल बिगाड़ पैदा करने के लिए लागू होता है। अब हमारे इसके मरूजी सवालात की तरफ। इसके मरूजी के सवालात क्या हैं? पहला सवाल इसका जो बन रहा है, हुक के कानून की तारीफ करें। 65 पेज पे हुक के कानून की तारीफ क्या है? इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी जिसमें पैदाशुदा स्ट्रेन उस पर लगाई गई स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी जिसमें पैदाशुदा स्ट्रेन, उसके लगाई गई स्ट्रेस के, पैदाशुदा जो तब्दीली होती है, स्ट्रेन होती है, लगाई गई स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा सवाल, हुक के कानून का अतलाक किस पर होता है, किन चीज़ों पर होता है? 66 पेज पे हुक के कानून का अतलाक मादे की तीनों अकसाम ठोस, माया, गैस में बिगाड़ पैदा करने के लिए लागू होता है। मादे की तीनों अकसाम में, मादे की तीनों अकसाम क्या होता है? ठोस, माया, गैस में, तीनों में बिगाड़ पैदा करने के लिए लागू होता है। ठोस, माया, गैस तीनों में बिगाड़ पैदा करने के लिए हुक का कानून लागू होता है।